हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इन इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे विच इज़ अबाउट लीडर्स रूल इन इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, जो वो अंग्रेज़ जो सिर्फ इंडिया में एज ए ट्रेडिंग कंपनी आए थे और उन्होंने 200 साल तक धोखाधड़ी करके रूल किया था इंडिया के अंदर। तो उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे लीडर, ऐसा तो नहीं था कि अपने आप कोई चमत्कार हुआ और हमें इंडिपेंडेंस मिल गया, बिल्कुल नहीं। उसके लिए कुछ लोग थे जिनको बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, जिनको हम लीडर्स कहते हैं, लीडर्स का टाइटल देते हैं। लीडर्स यानी कि वो लोग जिन्होंने बिना अपनी ज़िंदगी की परवाह किए हुए अपनी पूरी ज़िंदगी अपने देश के नाम लगा दी, जिसको वो आज़ाद करवाना चाहते थे अंग्रेज़ों से। जो लीडर्स थे जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, वुमन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया था और आज तक लोग इनकी मिसाल देते हैं जहाँ पे भी वुमेंस ब्रेवरी की बात आती है। बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडर्स हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की बलि चढ़ाई या कुर्बानी दी थी, एक तरीके से आप कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने पूरा पूरा एकदम अपना ध्यान लगा दिया था देश को आज़ादी की ओर ले जाने में। इस वीडियो में हम लोग सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट दो लीडर्स हैं इसमें, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिनका स्टार्टिंग से लेके एंड तक थ्रू आउट पूरा इम्पोर्टेंट रोल रहा है, वो समझेंगे कि आखिर क्या किया महात्मा गांधी ने इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए और क्या था नेहरू का रोल इंडिपेंडेंस के अंदर। ये बहुत ज़रूरी है कि एज अ यूथ वी शुड अंडरस्टैंड इट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें लाइक यूपीएससी, बीपीएससी, वहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि देखिए, जो महात्मा गांधी और नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू, तो उनके बीच में जाहिर सी बात है कि 5 उंगलियां जो हैं वो सेम नहीं होती है ना। और उसी तरीके से ये दोनों लीडर्स में कुछ डिफरेंसेस थे, जैसे डिस्टिंक्ट आइडियोलॉजी, डिफरेंट आइडियोलॉजी। महात्मा गांधी का सोचने का तरीका और नेहरू का अलग अलग आइडियोलॉजीज दोनों फॉलो करते थे, जो कि सेंसिबल बात है। स्ट्रेटजीज, दोनों के काम करने का भी तरीका अलग था। इसके अलावा अगर आइडियोलॉजी की बात करें तो महात्मा गांधी का जो आइडियोलॉजी था वो था नॉन वायलेंट, अहिंसा ना करना, जितना हो सके शांति से, आराम से आज़ादी की ओर बढ़ना, और मास मोबिलाइजेशन, पूरे पूरे देश को, बच्चे बूढ़े जवान सबको साथ में लेके चलना। नॉन वायलेंट, मास मोबिलाइजेशन। और मास मोबिलाइजेशन से मतलब है कि बिना किसी रिलीजन, बिना किसी कम्युनिटी के, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो कि गांधी जी ने एक एग्जाम्पल सेट किया था वर्ल्ड के अंदर, जब वो मास मोबिलाइजेशन उन्होंने किया था इंडिपेंडेंस के टाइम पे। उस टाइम पे बिना किसी जाति, बिना किसी धर्म के उन्होंने किया था। यहाँ पे अनटचेबिलिटी, रिलीजन जैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को इन्होंने बहुत ही समझदारी से संभाला था, ठीक है। और इसीलिए गांधी जी की लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते थे। इसीलिए नेहरू जी भी बहुत ज़्यादा गांधी जी की रिस्पेक्ट करते थे, इस रीज़न की वजह से। नॉन वायलेंट एंड मास मोबिलाइजेशन गांधी का हो गया क्या, आइडियोलॉजी। और अगर जवाहरलाल नेहरू की आइडियोलॉजी की बात करें तो मॉडर्नाइजेशन, सेकुलरिज्म और इंटरनेशनलिज्म। नेहरू जो थे आगे की विजन देखते थे कि आगे आने वाले टाइम में क्या ज़रूरत है। ये मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न होने के लिए जैसे इंडस्ट्रीज़ वगैरह बड़ी बड़ी लगाना, जॉब एम्प्लॉयमेंट, यूथ को और ज़्यादा प्रमोट करना, न्यू लेवल पे ले जाना। सेकुलरिज्म, इकट्ठे लेके चलना, हर रिलीजन को सेम रिस्पेक्ट देना, ये नहीं कि किसी एक रिलीजन को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। नेहरू का बहुत बड़ा विजन था, इसीलिए नेहरू जी बहुत ज़्यादा पसंद भी किए जाते थे और इनको माना जाता था कि बच्चों से इन्हें बड़ा प्यार था। और बच्चे इसीलिए इनको चाचा नेहरू भी कहते थे, क्योंकि नेहरू जी की भी जो पर्सनैलिटी रही है बहुत अट्रैक्टिव थी, जो कि क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि जहाँ पे गांधी जी नॉन वायलेंट की बात कर रहे हैं, मास मोबिलाइजेशन में किसी रिलीजन के बिना हर इंसान को साथ में लेके चल रहे हैं। सेकुलरिज्म भी वही चीज़ सिखाता है कि विदाउट एनी गिविंग इक्वल रिस्पेक्ट टू एवरी रिलीजन। और इंटरनेशनलिज्म कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे ऐसा नेहरू ने किया भी, जैसे नाम बेंडन कॉन्फ्रेंस जैसे इंटरनेशनल लेवल पे उस टाइम पे नेहरू इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर समझते हैं गांधी का रोल, फिर समझेंगे नेहरू का रोल। महात्मा गांधी जो है
वो नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस थे, अहिंसा को नहीं मानते, अहिंसा को मानते थे, हिंसा को नहीं मानते थे। अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंट, हिंसा यानी कि वायलेंट। सो नॉन वायलेंट जो था एक तरीके का हम कह सकते हैं टूल था, हथियार था महात्मा गांधी का। उसी के थ्रू उन्होंने अपनी पूरी जर्नी इंडिपेंडेंस तक कंप्लीट की थी। सो सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये सब नॉन वायलेंट के तरीके थे कि अगर हम हथियार नहीं उठा रहे तो हम और क्या कर सकते हैं। सो सत्याग्रह कर सकते हैं आप, नॉन वायलेंस और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जैसा यूज़ करिए। इसके अलावा मास मोबिलाइजेशन, उन्होंने डिफरेंट डाइवर्स कम्युनिटी को इकट्ठा किया, कहाँ पे, इंडिपेंडेंस पाने के लिए। चाहे आप किसी भी रिलीजन के हैं, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी के हैं, चाहे आप किसी भी कास्ट के हैं, हर इंसान, क्योंकि जो भी हिंदुस्तान में रहता है उसको हक है कि इंडिपेंडेंस में कॉन्ट्रीब्यूट करे। हिंदुस्तान अगर आज़ाद होगा सबके लिए होगा। ग्रास रूट मोबिलाइजेशन, इसमें मासेस को एम्पावर किया, यानी कि जो गरीब लोग थे, जो मार्जिनलाइज थे, उनको बहुत ज़्यादा उठाया। गांधी जी बहुत इम्पोर्टेंस देते थे ग्रास रूट लोगों को। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट भी इसीलिए उन्होंने करवाया था। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जैसी चीज़ें गांधी जी की देन है, जो कि हिंदुस्तान को बहुत खूबसूरत बनाती। वो कहते थे कि बिल्कुल जड़ से हमें संभालना ज़रूरी है। इसके अलावा गांधी जी की एक और इम्पोर्टेंट आइडियोलॉजी है, वो है मोरल लीडरशिप। अगर मोरल लीडरशिप की आप बात करेंगे तो इसमें क्या था, ट्रुथ, सेल्फ रिलायंस, सोशल रिफॉर्म। ठीक है, कि सच बोलो, अपने आप पे भरोसा रखो और आगे बढ़ते जाओ, एंड सोशल रिफॉर्म करो, समाज का सुधार करना ज़रूरी है। ये नहीं कि रिलीजन के बेस पे लड़ रहे, ये नहीं कि कम्युनिटी का हम अभी भी डंका बजा रहे, नहीं, सोशल रिफॉर्म करना एक इम्पॉर्टेंट रोल आता था गांधी के आइडियोलॉजी के अंदर। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सॉल्ट मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है जिन्होंने इंडिया को आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा रोल कंट्रीब्यूट किया था। और ये सब महात्मा गांधी ने ही क्या एग्जीक्यूट किया था, प्लान लाए थे। और एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझिए कि नॉन वायलेंट जो है ना, ये महात्मा गांधी का टूल है, हथियार है, जिसके थ्रू वो अपनी ज़िंदगी जीते थे, जिसके थ्रू उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी अपनी लिए जगह बनाई थी और इंडिया को इंडिपेंडेंस भी दिलाया। और मॉडर्न सेक्युलर इंडिया नेहरू का टूल है। सो जब ये दोनों मिल गए, नॉन वायलेंट और मॉडर्न और सेक्युलर इंडिया, यानी कि गांधी और नेहरू, तो इन्होंने कंट्रीब्यूट किया इंडिया को आज़ादी दिलाने में। सो अब नेहरू जी का रोल, जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आज़ाद भारत के पहले क्या प्रधानमंत्री बने थे। आज के टाइम पे नरेंद्र मोदी जी हैं। सो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस में। मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट करते थे, इनकी आइडियोलॉजी थी। और सेक्युलरिज्म को, मतलब हर धर्म को इक्वल रिस्पेक्ट देना। अच्छा, नेहरू पॉलिटिकल लीडरशिप को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते थे। इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की आइडियोलॉजी और स्ट्रैटेजी को शेप किया था। मतलब कि कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस हर लोगों के हित के लिए काम करेगी। ऐसा नहीं है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस अगर हिंदुस्तान की पार्टी है तो वो सिर्फ हिंदुओं के लिए पॉलिसीज़ बनाएगी, हिंदुओं को ही इम्पोर्टेंट पोस्ट पे, हाईएस्ट पोस्ट पे रखेगी, क्योंकि हिंदुस्तान हिंदू का देश है, ऐसा नहीं था। तो इसीलिए जो नेहरू जी थे उन्होंने कांग्रेस को, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1885 में इस्टेब्लिश हुई थी, उसको एक ऐसा पार्टी बनाया था जो कि सबके हित के लिए हो। ठीक है, आइडियोलॉजीज एंड स्ट्रैटेजीज बहुत स्ट्रॉन्ग थी नेहरू की। इसके अलावा पूर्ण स्वराज, जब भी इंडिपेंडेंस का शब्द आएगा और जब भी नेहरू का नाम आएगा, पूर्ण स्वराज एक ऐसा वर्ड है जो कि हमेशा आप सुनेंगे। पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो जब हम ब्रिटिशर्स से लड़ रहे थे तो गांधी जी सारे डिफरेंट मूवमेंट चला रहे थे, जैसे नॉन कॉपरेशन, सॉल्ट, क्विट इंडिया, सिविल डिसोबीडियंस। और जब अंग्रेज हमें कुछ पावर दे रहे थे, लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, तो कुछ लीडर्स अग्री भी कर रहे थे। लेकिन नेहरू एक ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे पर्सनालिटी थे जो कि अड़े हुए थे, डटे हुए थे कि नहीं, वी नीड पूर्ण स्वराज, वी वांट पूर्ण स्वराज, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। आप हम भीख नहीं दे रहे, आप हम पैसा नहीं कर रहे, हम अपना पूरा कंप्लीट इंडिपेंडेंस लेकर आएंगे और अपने तरीके से अपना देश चलाएंगे। सो पूर्ण स्वराज नेहरू की बहुत इम्पॉर्टेंट आइडियोलॉजी है जो कि अब इतिहास में छप चुका है। जब भी इंडिया के इंडिपेंडेंस में हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, सो इस पे जोर जवाहरलाल नेहरू जी का ही था। सो ये हमेशा याद रखिएगा। हालांकि हर लीडर काम कर रहा था, लेकिन नेहरू जी ने क्लियर बोल दिया था कि वी वांट पूर्ण स्वराज। इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस की अगर बात करें
तो नेहरू जी जो हैं उन्होंने इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे उस टाइम पे जब हम आज़ाद हो रहे थे तब उन्होंने रिप्रेजेंट किया था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। जब क्या हुआ था कि कोल्ड वॉर हुआ था तो वहाँ पे हमने किसी को भी ज्वाइन नहीं किया था, ना यूएसएसआर को ना यूएसए को। इंडिया ने अपना खुद का एक बनाया इंस्टीट्यूशन नाम, जो कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था, और इसमें कुछ कंट्रीज़ एशियन कंट्रीज जुड़ गई थी और उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया, क्योंकि नेहरू जी को लगा कि यही एक मौका है जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे हम इंडिपेंडेंटली अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा बैंटन कॉन्फ्रेंस पे भी नेहरू जी ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। सो दीज आर द 2 इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस जो कि जवाहरलाल नेहरू की देन है इंडिया को। सो बहुत सारे लीडर्स थे, अभी इनसे भी बहुत ज़्यादा होंगे जो यहाँ पे शायद मेंशन नहीं है, पर कुछ होता है ना जो आगे बढ़ के आता है, पर कुछ होता है ना जिसका नाम बार बार आता है। सो जब भी इंडिपेंडेंस की बात होती है तो 2 पर्सनालिटीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, नेहरू, गांधी। इसीलिए वीडियो में बनाने का पर्पज़ था कि आप लोग को ये समझ में आए कि आखिर गांधी जी ने क्या किया था, आखिर नेहरू जी ने क्या किया था इंडिया को इंडिपेंडेंस आज़ाद दिलाने के लिए। हालांकि सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने INA इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी और अंग्रेज़ों को बहुत औकात दिखाई थी, भगत सिंह, हमारे रानी लक्ष्मीबाई, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, जिन्होंने अपनी छाती पे लाठी खाया था, उनकी डेथ हो गई थी। सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन, मैं ये नहीं कह रही, पर मेनली इन दोनों को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, सो वेरी हाईली रिकमेंडेड पर्सनालिटीज़ एंड ऑल्सो द मेन वन, आप कह सकते एक चेहरा होता है ना, ब्रांड। सो जब इंडिपेंडेंस चल रहा था तो शुरू से लेकर आखिरी तक, शुरुआत से आखिरी तक डटे रहे थे। सो आई होप आपको अच्छा लगेगा, वीडियो समझ में आएगा क्यों बना है, व्हाट्स द पर्पज़ ऑफ मेकिंग इट। अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर देना और थैंक यू।